पीडब्ल्यूडी के बाद देखिए आप किस तरीके से दिल्ली का जल बोर्ड जो है वो अब लगातार काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के अनेकों जगहों पर जो होती थी अभी तक पानी की समस्या के नहीं पहुंच पा रहा है दिल्ली जल बोर्ड का पानी, पर आज ये किस तरीके से अब रेखा गुप्ता सरकार जो है वो नई पानी की पाइपलाइन डलवा रही है, जिसका काम किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसी जेसीबी के द्वारा अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम किया जा रहा है, दिल्ली को स्वच्छ बनाया जा रहा है, तो वहीं इसी जेसीबी को इस्तेमाल कर रेखा गुप्ता अब कर रही हैं दिल्ली की तमाम कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड का पानी पहुंचाने का काम। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन है उसे डाल दिया गया है, लाइन को यहाँ पर बिछा दिया गया है और इसी के साथ साथ जेसीबी के द्वारा अब यहाँ पर इस पूरी पाइपलाइन जो डाली गई है उसे पाटने का काम किया जा रहा है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कमर हसन है। कमर हसन जी, ये बताइए, ये काम जो है यानी कि दिल्ली में जो अभी ये पाइपलाइन डाली जा रही है जी, तो इससे कहाँ जा रही है ये पाइपलाइन? ये जल बोर्ड का काम है। ये इधर चंद्रावल से जल बोर्ड से जा रही है, कहीं जा रही है नारायणा की तरफ जा रही है, सुना है हमने ऐसे ही। सर देखिए, नारायणा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी की परेशानी थी, तो इससे अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नहीं, कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए हो रहा है, राहत के अच्छे पब्लिक की अच्छाई के लिए हो रहा है। बहुत अच्छा काम चल रहा है ये, मतलब काम करने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बड़े तरीके से काम हो रहा है। तो सर क्या कहेंगे जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिल्ली को दिल्ली बनाने का बहुत अच्छा काम चल रहा है, बड़ा अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, अब बदल रही है दिल्ली? चाचा जी, चाचा, दिल्ली अब बदल रही है? दिल्ली हाँ बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। हम बड़े खुश हैं रेखा गुप्ता के काम से, बड़ा अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ काम रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। दिल्ली में पानी मिलेगा। इसी के साथ हमने देखा कि अवैध कब्जे भी हटाए जा रहे हैं इसी जेसीबी के। देखो ऐसा है, दिल्ली को अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है और हम भी इसमें बड़ी वो है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। ये विकास का काम भी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है, हम भी इससे खुश है, पब्लिक भी खुश है। नंबर देंगे चाचा रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में जिस तरीके से 4 महीने हो चुके हैं, कहीं पाइपलाइन डाली जा रही है पानी की, तो कहीं सीवर डाले जा रहे हैं, तो कभी नाले बनाए जा रहे हैं। देखिए ये तो पब्लिक का अपना रुझान है, मैं भी इसके साथ ही हूँ पब्लिक की, मैं भी अच्छाई में हूँ, अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा। कितने नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता सरकार? 10 में से मेरे ख्याल है 10 में से 10 ही दिए जाए। जी। इसी के साथ चाचा ये बताइए, दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और कहा जा रहा है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, जो अभी तक नहीं लगा। देखो ऐसा है, जो जहाँ पर अवैध चीज़ें वो तो हटाई जाएंगी, पब्लिक की सुविधा के लिए काम हो रहा है। ये नहीं है कि भाई किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पब्लिक का फ़ायदा भी फ़ायदे के ही लिए हो रहा है ये सब कुछ जो भी काम हो रहा है। फायदे के लिए काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अग्रवेश सिंह। अग्रवेश सिंह अग्रवेल जी, आप यहाँ काम करने वाले, मतलब यहाँ आप काम करा रहे हैं? जी, अपनी फर्म में। तो आप बताइए कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा? काम में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कि टाइमली काम होता है यहाँ पे, जैसे कि बैरिकेडिंग वगैरह करके काम करना है, सिस्टम से काम करना है। दूसरी चीज़ कि जो ट्रैफिक रूल्स है उसको नियम का पालन करना है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारा काम करना है। बताइए ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? पाइपलाइन ये इधर से जाएगी, ये वहाँ तक सामने जाएगी, उसके बाद इसको डाइवर्जन करेंगे इस तरफ पटरी पे, इस तरफ करने के बाद आगे ले जाएंगे चौराहे पे, चौराहे से फिर डाइवर्जन करेंगे। काम शुरू किया गया है? काम तो अब हमारी फर्म का तो परसों से शुरू हुआ है। कौन सी फर्म है? फर्म है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा काम कराया जा रहा है? जी, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा काम किया जाता है। इसके बाद कहीं और भी पाइपलाइन डालनी है? इसके बाद अन्य जगहें हैं, लेकिन अभी साइडों का वो समाधान नहीं किया गया है। ऐसे बताया नहीं गया कि कौन साइड जैसे ही निर्धारित होती है सूचित किया जाएगा आपको। इस काम को लेकर कोई टाइम दिया गया है आपको कि तब तक खत्म करना है? जैसे हम ये जो पॉइंट चला रहे हैं, इस पॉइंट पे हमको 30 तारीख तक पूरा करना है। 30 तारीख तक? विदिन 30 तारीख जो आप सरकार ने कह दिया है कि मानसून शुरू हो उससे पहले काम खत्म। हाँ, रोड को भी क्लियर किया जाए, पाइपलाइन को भी क्लियर किया जाए, लोगों का ध्यान भी रखा जाए, ट्रैफिक नियम का पालन किया जाए, सारे सिस्टम को लागू किया जाए। क्या लग रहा है, आप बदल रही है? खूब 100% बदल रही है। बदलने की वजह से तो हम लोग को कार्य करने को मौका मिला है और इस मौका में काफ़ी अच्छा, काफ़ी सराहनीय काम हो रहा है। और रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में अभी बहुत दिन नहीं हुए उनको काम करते, अभी शायद 2 ही 3 महीने हुए हैं, लेकिन हम तो 3 महीने से यहाँ पे, हम तो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको उनका कार्यकाल। अच्छा, आप पहले आउट ऑफ कंट्री थे? आउट ऑफ कंट्री भी थे, आउट ऑफ स्टेट भी थे। अच्छा, तो आप जब दिल्ली में आप बदलाव और चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, बेहतर तेज़ी से हो रहा है।
जी। ये बताइए पाइपलाइन को डलने से अब कितनी समस्या और निजात लोगों को अब मिले? पूरे पब्लिक को जहाँ जहाँ ये पाइपलाइन जाएगी हाउस कनेक्शन होंगे सारे लोगों को। अभी तक तो कुछ कॉलोनी ऐसे हैं जिसके यहाँ पानी आने ड्रम में पानी जल बोर्ड का पानी नहीं। दे, और वो पानी सुबह 3 बजे 4 बजे रात में उठ के पानी ड्रम में भरते हैं, तब उसको यूज करते हैं पूरे दिन। वो भी पूरे दिन नहीं चल पाता है। लेकिन अभी जो करेंगे तो इससे जा रहे हैं घर घर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पानी की। सारे सिस्टम आदरणीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो आप सामने देख ही पा रहे हैं कि देखिए हमने लगातार देखा कि दिल्ली में किस तरीके से पानी की समस्या रही है दिल्ली वालों को, कि कहीं टंकी और दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जा रहे हैं तो कभी दिल्ली वालों को नहीं मिल रहा है पानी। और इन्हीं दिनों में ज़्यादातर मचता है दिल्ली में पानी का हाहाकार। और इन्हीं समस्याओं से अब निजात दिलाने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार जो है वो लगातार तत्पर है और लगातार ये जो काम है दिल्ली में किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी मोटी पाइपलाइन डाली जा रही है जिससे कि नारायणा की तरफ, यानी कि नारायणा की तरफ जो जाने वाला रूट है वहाँ के भी लोगों को यहाँ से पानी मिलेगा। और जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया है कि अभी सिर्फ नारायणा ही नहीं बल्कि इसी के आगे भी कई जगहों पर ये पाइपलाइन डालने के लिए आदेश दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि अब दिल्ली में जो अभी तक जल की समस्या थी लोगों के 3 साल का है समय सीमा, 3 साल से ज़्यादा ही लगेगा। इसलिए कि अभी बारिश आएगी, ठंडी आएगा, कोहरा पड़ेगा तो इसमें काम प्रभावित हो जाता है। तो इसकी वजह से समय बढ़ भी सकता है। बाकी ये 3 साल से ऊपर ही काम चलेगा इसलिए कि एरिया लंबा है। एरिया लंबा होने की वजह पूरी दिल्ली में अब ये पाइपलाइन बिछाई जाए। पूरी दिल्ली में नहीं, एक एक घर के अंदर। जी, एक एक घर के अंदर पहुंचेगा दिल्ली जल बोर्ड का पानी। रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद है इसके लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि दिल्ली के अब हर घर में पहुंचेगा दिल्ली जल बोर्ड का पानी। और ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी और ये कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे जिस तरीके से हर जगह पर ये पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दिल्ली के कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर का वेट किया करते थे और ये सोचा करते थे कि कब आएगा दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर। पर आज वो टैंकर की समस्या और टैंकर माफियाओं पर पहले ही सरकार एक्शन ले चुकी है और लगातार काम किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले ही टैंकर माफियाओं को लेकर सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया है और अब इस टैंकर सिस्टम को ही ऐसा लग रहा है कि जल्द ही खत्म कर देगी सरकार। क्योंकि जब ये पाइपलाइन ही सबके घर पहुंच जाएंगी तो शायद ही किसी को ज़रूरत पड़ेगी उन टैंकर्स की जिसके लोग अभी तक मोहताज रहा करते थे, जिनके घर में पानी की समस्या हुआ करती थी। यानी कि हर एक चीज़ को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो अब तत्पर दिखाई दे रही है और काम अब दिल्ली की सड़कों पर, ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो सीवर लाइन हो या फिर दिल्ली में पाइपलाइन, नए नाले और इसी के साथ या फिर दिल्ली जल बोर्ड का पानी हर एक घर तक पहुंचाने का काम हो, जिस तरीके से अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के अब द्वारा किया जा रहा है। मेरे पीछे देखिए, आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से कैमरामैन लगातार आपको यहाँ पर जेसीबी के द्वारा हो रही कार्रवाई दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पाइपलाइन डाली गई है उसे अब पाटने का काम ये बुलडोज़र के द्वारा किया जा रहा है और मिट्टी से अब समतल इसे कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ की पूरा जो ऊपर का काम है वो कर दिया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर मौजूदा अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि 30 तारीख तक का समय दे दिया गया है इन लोगों के लिए कि यहाँ पर जो पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, ये जो जगह है नारायणा जो ये पाइपलाइन जा रही है यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी 30 तारीख से पहले काम खत्म कर दिया जाए। क्योंकि देखिए उसके बाद दिल्ली में मॉनसून आ सकते हैं और मॉनसून के चलते काम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, जिससे कि इन लोगों को काम करने में ये काम जो है वो इसी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कीचड़ और पानी और बारिश जो है वो होती रहती है। और यहाँ पर जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि 3 साल का समय सरकार ने लिया है। सरकार ने कहा है कि 3 साल तक के लिए इन लोगों के लिए टेंडर और काम दिया गया है, जिसके दिल्ली में ये पाइपलाइन बिछाई जाए। जहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं जा पा रहा है वहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई जाए कि दिल्ली वालों के घर में, छोटे हों या बड़ी कॉलोनियाँ, हर जगह पर ये पाइपलाइन पहुँचाई जाए जहाँ तक कि लोगों के पास दिल्ली जल बोर्ड का पानी
पहुंचे। और देखिए, इसी के साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली को दिल्ली बनाने और दिल्ली में तमाम सुधार कार्यों को लेकर पहले ही पीडब्ल्यूडी के मंत्री जो हैं वो कह चुके हैं। और इसी के साथ अगर जल बोर्ड की बात करें तो जो जल बोर्ड के मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, पर जैसे हालात पुरानी सरकारों ने दिल्ली में छोड़े हैं उन्हें बदलने के लिए कुछ समय तो लगेगा। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने 3 से 3.5 सालों का समय मांगा है और अब दिल्ली में काम होने लगे हैं। और अब देखना अहम रहेगा कि क्या तस्वीर होगी दिल्ली की अब 3.5 साल से 3 साल बाद, जिसे बदलने की शुरुआत अब रेखा गुप्ता सरकार ने कर दी है। जल बोर्ड का पानी पहुंचाने का कर रही है काम, क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा है। और यही पाइपलाइन के द्वारा अब दिल्ली की कॉलोनियों में पहुंचेगा पानी। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। और इस काम को जल्द से जल्दी 30 तारीख तक ख़त्म करने के निर्देश दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जेसीबी जो है वो अपनी स्पीड से काम कर रहा है। और ये पाइपलाइन जो है वो आगे चलकर और भी लंबी डाली जाने वाली है। और दिल्ली में अब विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। जो लंबी लंबी लाइनें अभी तक दिखाई देती थी कि कहीं पर नहीं मिल रहा है पानी और लोग कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर का इंतज़ार, और हो रहा है दिल्ली में माफियाओं का काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार। पहले ही सरकार ने उन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी है और अब दिल्ली के हर घर हर कॉलोनी तक ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी पहुँचाने की तैयारी में लग चुकी है अब रेखा गुप्ता सरकार। और आप देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन डालने का काम किस तरीके से, किस तेज़ी से अब दिल्ली की सरकार कर रही है। और इस बुलडोज़र के द्वारा और यहाँ पर लगी कई और क्रेन और मशीनों के द्वारा ये तमाम विकास का कार्य जो है वो देश की राजधानी में अब किया जा रहा है, जो आपकी आंखों के सामने है। तो देखिए, शालीमार बाग में अब लगातार जो काम है विकास का वो पुरजोर तरीके से और काफ़ी ज़्यादा युद्ध स्तर पर चल रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अवैध कब्जे को रोकने के लिए लगातार रेखा गुप्ता काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब शालीमार बाग में बनाए जा रहे हैं ये नाले, क्योंकि देखिए अब जल्द ही मानसून की शुरुआत होने वाली है। और उससे पहले ही सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो अभी तक दिल्ली में जल भराव की समस्या थी उससे निपटने के लिए सरकार लगातार इस तरीके के काम कर रही है। जगह जगह पर सीवर डलवाए जा रहे हैं, नाले बनवाए जा रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में कम से कम सड़कों पर जल भराव हो सके, और जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ बैठे हुए लोगों से बात करेंगे कि कब इस काम को करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये काम, जो कि अब रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शालीमार बाग में बनवाए जा रहे हैं ये नाले, जहाँ से कि निकलेगा शालीमार बाग का ही गंदा पानी और जिससे कम होगा जल भराव। यहाँ तमाम लोग जो हैं उनसे बात करेंगे। अंकल जी, कितने दिन पहले इस काम की शुरुआत की गई है? अभी 15 दिन हुए हैं इसको। 15 दिन हुए हैं। और कितना टाइम और लग जाएगा? अभी बस 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, 4-5 दिन। मतलब ऊपर से क्या कहा गया है कि जल्द से जल्द काम खत्म? आज ही जल्द से जल्द, काम। आज ही जल्द से जल्द। और कितनी दूर तक और बनने वाला है ये नाला? अभी फिलहाल तो यहाँ तक ही है, आगे और अभी वो नहीं हुआ। इसे बनने से कितनी सहूलियत होगी? बहुत सहूलियत होगी इससे, सारा पानी इस नाले में जाएगा बारिश का। कहेंगे रेखा गुप्ता, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? आज दिल्ली के यही शालीमार बाग के? नहीं, शकूरपुर के। बस्ती से आए हैं। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली के तमाम कामों को देखकर क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में बढ़िया काम हो रहा है? हाँ जी, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि अब इस काम को होते होते 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस नाले को बनते बनते, और लगभग 1 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाएगा। अंकल जी, काम एक ही शिफ्ट में हो रहा है या 2 शिफ्टों में? एक ही शिफ्ट में हो रहा है जी। एक ही शिफ्ट में हो रहा है। तो एक दिन में कितना, मतलब 1 हफ्ते में ये काम कंप्लीट हो जाएगा? 1 हफ्ते में, हफ्ते से पहले हो जाएगा। हाँ जी। तो देखिए, और ऊपर से निर्देश दिए गए हैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद कहीं और भी काम करने बताया गया आपको? हाँ, कहाँ पे? शालीमार बाग में। शालीमार बाग में क्या मतलब? हाँ, साइड दिखाई नहीं है अभी, कल परसों दिखा देंगे जब चालू होगा। वहाँ पे भी नाले और सीवर डालने? हाँ जी, वही नाले सीवर का ही काम होगा वो पर। हाँ तो देखिए लगातार जो है वो दिल्ली में नाले और सीवरों का
सीवरों को डालने और नाले बनाने का काम जो है वो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार जो है वो लगातार एक मिसाल जो है वो पेश करती नज़र आ रही है कि सिर्फ अपने ही विधानसभा नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में ये तमाम विकास जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक इस नाले का निर्माण का काम लगभग पूरा हो ही चुका है। और कुछ दिनों में यानी कि जैसा कि यहाँ पर कर्मचारी जो हैं उन्होंने बताया है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से भी कम का समय लगेगा जब ये काम पूरा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि दिल्ली में हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से पहले की सरकारें जब रहीं और थोड़े से ही और जैसे ही होती है मॉनसून की शुरुआत और किस तरीके से दिल्ली की सड़कों में, गलियों में पानी भर जाता था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे। और इसी जल भराव के चलते लोगों का काफ़ी ज़्यादा, करोड़ों का, लाखों का नुकसान हुआ करता था जब काफ़ी ज़्यादा घरों में पानी भर जाया करता था। पर आज देखिए कि किस तरीके से सीवर और नाले की समस्या के लिए ये तमाम काम यहाँ पर दिल्ली की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि दिल्ली में विकास कार्य को लेकर करेंगे हम काम, और वही काम जो है वो आज दिल्ली में दिखाई देने लगे हैं। विकास के ये जो लगातार हो रहे हैं, इसी के साथ हम लोगों से भी बात करेंगे अगर लोग, और देखिए यहाँ पर अभी हमें लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर इसी के साथ, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है आपका? बताइए सर यही रहते हैं आप शालीमार? हाँ यही बताइए। ये बताइए, ये जो नाले अब लगातार सीवर और नाले का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे रेखा गुप्ता सरकार की अब बढ़िया हो रहा है, होगा कम? हो तो रहा है, बढ़िया तो हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लग रहा है इसमें। लोगों ने कहा है कि अभी एक हफ्ते में काम हो जाएगा। तो देखिए मॉनसून आने वाला है, उससे पहले सरकार की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा है, बढ़िया है। सर आप ही के यहाँ की हैं मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे, बढ़िया काम कर रही है? नहीं, बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। सेटिस्फाइड है लोग दिल्ली वाले? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ से आने जाने वाले और भी लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली में इन तमाम विकास कार्यों को देख रही है और जो दिल्ली में लगातार काम किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो शालीमार बाग में काम करते हैं जिन्हें ज़्यादा विकास की यहाँ की शायद खबर नहीं और नॉलेज नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर इन तमाम चीज़ों से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। पर देखिए यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ की अहमियत समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में ये तमाम काम। भैया जी क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, क्या नाम है? जयदीप। यहीं रहते हैं? ना मैं तो बाहर रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? सर ढोला कुआं। चलिए दिल्ली में ही रहते हैं। ये बताइए दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसे काम कर रही है? जैसे कि आप जगह जगह देख रहे हैं सीवर और नाले बनाने का काम किया जा रहा है, सीवर डालने का काम किया जा रहा है। नाले का तो सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पहले भर जाता था दिल्ली में पानी, अब कितना विकास दिखाई दे रहा है? पहले से तो बहुत बढ़िया है जी। पहले से बहुत। जी बहुत बढ़िया पहले से। क्या लग रहा है केजरीवाल से बेटर काम कर रही है? बिल्कुल कई बेटर काम करें। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 100 में 100। 100 में से 100। जी। खुश हैं दिल्ली वाले? ओके। सर इसी के साथ जो अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या उसके बारे में क्या कह सकते, तो अपोजिट से क्या कह सकते। नहीं, जैसे कि आप दिल्ली को जैसे कि हर जगह पर कब्जा कर रखा था, उसे ऐसा ना जो भीड़ थी वो तो खत्म हो रही है, कम से कम वो 7 जगह साफ हो रही है भीड़ की। साफ हो रही है दिल्ली, बदल रही है दिल्ली। बिल्कुल बदल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।